हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम उसकी एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। मतलब क्या है, देखिए ये पूरी बेटा जो हमारी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में क्या है, एक ठोस को दूसरे ठोस में पिघलाने के बाद ढाला जाएगा। हम लोगों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जब हम किसी ठोस को पिघला के दूसरे ठोस में डालते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमने किसी धातु का एक गोला है, गोले को हमने क्या कर दिया, बेलन बना दिया। तो जब पिघलाने के बाद उसका आयतन होता है, मतलब वो आपकी जो वस्तु है, गोला है या बेलन है, वो जिस धातु का बना हुआ है, पिघलाने के बाद भी उस धातु का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा, वो चेंज नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, आपको दोनों का वॉल्यूम निकालना होता है और उन दोनों के वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है इसमें। दो चीज़ें हैं। पहले इतनी त्रिज्या वाले धातु का एक गोला है, तो पहले हम लिख लेते हैं गोले के लिए, है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन, गोले के लिए, गोले के लिए, गोले के लिए आपका आर होता है, केवल आर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। बस यही है। हम क्या निकाल लें, गोले का आयतन। गोले का गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले के आयतन का सूत्र होता है, बस आपको सारे सूत्र मालूम होने चाहिए अच्छे से। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। आर कितना है, आर कितना है इसका, तो 4/3, पाई को भी पाई रखिए और आर क्यूब मतलब 4.2 की पावर 3। अभी हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू भी नहीं लगाते हैं और अब जो 4.2 है उसका क्यूब भी नहीं खोलते हैं। ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करें, अब हम बेलन है इसका, बेलन के लिए, बेलन के लिए, इसमें बेलन के लिए क्या है, इसकी बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी 6, पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। अर्थात इसकी आर जो है बेलन की, वो क्या है, आर है 6 सेंटीमीटर, आर है 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद एच, क्यों, बेलन के लिए हमें एच भी मालूम होना चाहिए और एच ही इसने ज्ञात करवाया है, तो हम एच को मान लेते हैं एच और यहाँ लिख लेते हैं माना। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह हम पाई ही रखेंगे। आर स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर, तो अभी हम 6 स्क्वायर ही रख लेते हैं और एच हमें पता नहीं है, हमने एच रख लिया। ठीक है। इस वाले आयतन को अगर हम V1 कह दें, इसको हम V1 कह दें, और इस वाले को सपोज करिए ये आपका आ गया V2। V2 कितना आ जाएगा, 6 छंग 36 पाई एच, है ना। प्रश्नानुसार क्या होगा, पहला आपका जो गोला था, गोले का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, बेलन के आयतन के, क्योंकि पिघलाने पे किसी भी वस्तु का आयतन कम नहीं होता। ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए, V1 बराबर V2। अब V1 कितना था आपका, या हम कह लेते हैं V2 बराबर V1, एक ही बात है बेटा, बट हमने क्यों लिखा अभी बता देंगे, क्योंकि इसमें अननोन लेटर आ रहा है ना V2 में, इसलिए इसे पहले लिख लेते हैं। तो ये कितना है, 36 पाई, कितना, 36 पाई एच बराबर V1 कितना है, 4/3 पाई, और ये देखिए 4.2 है ना, तो इसे हम 3 टाइम लिख ले रहे हैं, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। V2 यही है ना, इसको 3 टाइम वहाँ एक बार ही लिख दिया था। चलो अब क्या करना है, यहाँ से h देखो, पहले तो पाई से आप पाई काट सकते हो, पाई से पाई कैंसिल, तो h बचा, h इक्वल टू कितना बचा, ऊपर सब देखो, h इक्वल टू बचेगा आपका 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये 4.2 है। ठीक है। अपॉन, अपॉन में 3 तो पहले से था, और
36 और आ जाएगा। कितना और आ गया? 36 और आ गया। चलो अब क्या करें, देखो 4 से ये कट जाएगा, 4 नेम 36 कट गया ना। और अब 3 से ही कटेगा। कैसे? 3 एकन 3, 3 चौक 12। ठीक है, कट गया। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 3 9, और ये भी कटेगा। 3 एकन 3, 3 चौक 12। 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकन 3, 3 चौक 12। तो आंसर इसका फाइनली क्या आ जाएगा, अर्थात एच आपका क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा 4, मतलब 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, 14 14 14। इनकी जब आप गुणा करेंगे तो 14 14 14 गुणा कितनी होती है? 196 होती है। यहाँ रफ वर्क देख लो, 196 होती है। 196 को आप 14 से और गुणा करेंगे, है ना। तो 14 छंग 84, है ना। तो 84 का 4 आ गया। इसका फाइनल में लिख दे रहा हूँ बेटा, आंसर आएगा आपका 2.74, है ना, इतने सेंटीमीटर। ये इसका एच आएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? ये जो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे इसकी जब गुणा करोगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो आंसर मतलब 1 2 3 के बाद पॉइंट लगेगा। 3 के बाद अगर आपको पॉइंट लगाना है तो आप इसका आंसर फाइनली ये आएगा। आप कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं, आप लोग वैसे कर लीजिए। हमने 10 लोग 2 पॉइंट तक आंसर लिख दिया था। चलो अब हम बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। क्या? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। अर्थात आपके पास 3 गोले हैं छोटे छोटे, उन्हें आपने पिघला के एक बड़ा गोला बनाया है, उसकी हमारे त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो आपके पास 3 गोले हैं, उन्हें आप क्या करिए, देखो हम एक साथ, उधर हमने अलग, हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। कैसे? हम यहाँ दिया है, देखिए 3 गोले हैं, तो R1 को हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर, R2 को हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर, है ना, और R3 को हमने ले लिया कितना? 10 सेंटीमीटर। हम अलग अलग निकालें पेज ज़्यादा गिरेगा, हम एक साथ भी निकाल सकते हैं ना। और हम यहाँ मान लेते हैं, माना नए गोले की त्रिज्या R बराबर हमने मान लिया कैपिटल R, है ना, या उसकी त्रिज्या को हमने मान लिया कैपिटल R। कितना मान लिया? कैपिटल R। अब क्या होगा? अब यहाँ होगा प्रश्नानुसार नए गोले का आयतन, नए जो कैसा है? बड़ा, नए या बड़े गोले का आयतन बराबर होगा तीनों छोटे गोलों का आयतन, तीनों छोटे गोलों का आयतन। ठीक है। अब बड़े गोले का आयतन क्या होगा? आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल R घात 3। 3 छोटे गोले, पहले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R1 घात 3, दूसरा होगा 4/3 पाई R2 घात 3, तीसरा होगा 4/3 पाई R3 घात 3, है ना। अब क्या करिए आप? 4/3 पाई कॉमन ले लो, 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ से तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 4/3 पाई, तो यहाँ बचेगा आपका R1 की घात 3 प्लस R2 की घात 3 प्लस R3 की घात 3, है ना। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या होगा? कट जाएगा। अब हमें निकालना था R3, तो R3 बराबर होगा, ये पूरा कट गया, R1 घात 3। R1 की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है? 6, तो 6 की घात 3 प्लस ये क्या है? 8, तो 8 की घात 3 प्लस R3 कितना है? 10, मीन्स 10 की घात 3। इनकी सबकी अगर हम वैल्यू रखें, है ना, तो R1 घात 3 होगा 6 छंग 36, 216 हो जाएगा। आप लोग इसे करके देख लीजिएगा। प्लस
8 का घात 3 कितना होगा, 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512 है ना, प्लस 10 का 10 दाई 100, 1000। ठीक है, अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो 500, 700, 700 और ये कितना हो गया 28, 1728 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया आपका, टोटल आ गया 1728। तो हमारा आर कितना होगा, आर हो जाएगा ये 1728 का घनमूल या इसकी घात 3, 1728 की घात 1/3। ठीक है, और इसका क्या करेंगे, आपको आता होगा, इसके फैक्टर करिएगा, 3 3 के जोड़े बनाना। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से आर बराबर आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया। हम ये भी कर सकते थे, पहले गोले का आयतन निकालते, दूसरे का निकालते, तीसरे का निकालते, फिर बड़े गोले का आयतन निकालते, फिर प्रश्नानुसार बड़े गोले का आयतन B1 + B2 + B3 करके, है ना। चाहो तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप का ही एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इससे थोड़ा ईजी है। और बेटा इसलिए हमने इससे पिछली बार एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन छुड़वा दिए हैं, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पे भी हम वो वाले क्वेश्चन ही कराएंगे, थोड़े से डिफरेंट हैं। अभी तक हमें लग रहा था कि थोड़े थोड़े अलग अलग हैं, हम करा दे रहे हैं। उसके बाद के कुछ क्वेश्चन इसमें भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, अगर वो नहीं हो तो आप लोग बीच से पूछ लिया करिए। क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरा, व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, अब व्यास है इसका 7 सेंटीमीटर, हम लिखते ही जा रहे हैं बेटा इसको भी। देखिए क्या है, व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास को आधा आर, आर कितना हो जाएगा इसका 7/2, आर कितना हो जाएगा 7/2। और ये गहरा, गहरा मतलब ऊंचाई से रिलेशन है, तो ये एच हो गया, एच कितना हो गया 20 मीटर। और ये भी 7/2 क्या है मीटर है, किसके लिए है, गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर इतने बाई इतने का एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हमने निकाला है ये कुआं के लिए निकाला है। कुआं कैसा होता है, बेलन। कुआं कैसा होता है, बेलनाकार। तो आप यहाँ लिखेंगे पहले कुआं और ब्रैकेट में लिख दीजिए बेलन के लिए। ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, कुएं के लिए निकाल रहे हैं। आर मालूम हो गया, एच मालूम हो गया। अब कुएं से जो मिट्टी निकली है, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन क्या लिखेंगे हम, कुएं या कुएं का आयतन लिख ले रहे हैं। कुएं का, कुएं की जगह ब्रैकेट लिख लो बेलन, कंफ्यूजन होगा। बेलन का आयतन, का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन πr² होता है। लगा लीजिए भाई। इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी पाई की वैल्यू मत लगाइए, कट रही हो तो भी मत लगाइए। तो पाई की वैल्यू लगा लिया। वैसे यहाँ पे लगाने में फ़ायदा है, लेकिन आप मत लगाया करिए, है ना। बताएंगे भी क्यों नहीं लगाएगी। आर का वैल्यू कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच क्या है, एच है इसका 20, तो इंटू 20। इतना अभी कैलकुलेशन नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा क्या बना, चबूतरा। चबूतरे के लिए, अब चबूतरा है क्या वो यहाँ लिख दिया करिए। चबूतरा किस आकार का बनेगा, यहाँ घनाभ के आकार का है। किसके, घनाभ। चबूतरा मीन्स घनाभ के लिए। घनाभ में क्या चीज़ें होती, एल बी एच होता है। तो जो एल है यहाँ पे 2 डायमेंशन अगर ध्यान से देखेंगे हम तो दिए, एक 22 है एक 14 है। और ज्ञात क्या करना है, इसकी ऊंचाई मीन्स एच फाइंड करना है। मीन्स ये जो 2 गिवन है उनमें से एक तो एल हो गया और एक हो गया बी। तो एल हम मान लेते हैं इसका 22 मीटर और बी मान लेते हैं इसका कितना 14 मीटर, है ना। एच हमें ज्ञात करना था, एच बराबर हमने एच और यहाँ लिख दिया माना। ये हमने क्या करा, मान लिया, माना चबूतरे की हाइट कितना है, एच है। तो अब चबूतरे, चबूतरे ब्रैकेट हम लिख सकते हैं घनाभ का आयतन, का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है LBH, वो लिख लिया।
एल कितना है 22 इंटू एच कितना है 14, सॉरी बी 14, एच हमें ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार देखो, चाहो तो बेटा ये हम लिखें कि कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, या हम इसे क्या कर दिया करें, B1 लिख लें और इसे क्या लिख लें, B2 लिख लें। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, B2 बराबर B1, वैल्यूज पुट कर देते हैं, है ना। तो B2 का वैल्यू क्या है 22 इंटू 14 इंटू एच बराबर B1 की वैल्यू क्या है पाई इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। देखो यहाँ एक तरफ तो बेलन का आयतन था जिसमें पाई का यूज हुआ है, एक तरफ ये यूज किसका है, एक तरफ ये किसका यूज हुआ है, मतलब घनाभ का है जिसमें पाई का यूज नहीं हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम पाई की वैल्यू ऊपर ही लगा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब बेलन को शंकु में या बेलन को गोले में परिवर्तित किया जाता है, अर्थात जिनके मान में पाई का यूज होता है, जिनके सूत्र में पाई का यूज होता है, अगर इधर इधर दोनों में पाई का यूज हो तो वहाँ पाई का मान नहीं लगाते हैं, क्योंकि आगे चल के उसे काटना ही पड़ता है। सही है। चलो अब हम क्या करते हैं, पाई का मान लगाना पड़ेगा हमें। तो एच बराबर देखो क्या होगा, हम एक लाइन खींच लेते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, इंटू ऊपर क्या आएगा 7 इंटू 7 इंटू ये क्या है 20, राइट। नीचे क्या जाएगा इंटू 2 और अपान में ये भी नीचे आ जाएगा, तो इंटू 22 इंटू 14 इंटू 22 इंटू 14। अब क्या होगा देखिए, एक तो ये उड़ गया, उड़ा, चलो उड़ गया, आगे 7 से 7 गया, ठीक है। उसके बाद 7 दूनी 14, ये भी गया। अब क्या करिए, इससे ये भी कट जाएगा 10। अच्छा अब एक ये भी कट ही जाएगा, इसे भी उड़ाओ। तो फाइनली हमारे पास बचा कितना, ऊपर क्या बचा देखो, h बराबर ऊपर कितना बचा, ओनली 5 बचा, 5, और अपान में कितना बचा, केवल 2 बचा, है ना। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा, h का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.5 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो गई 2.5 मीटर। इस तरह से इस एक्सरसाइज के हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।